Dear student, let's start with sum number 9. Sum number 9 काइंड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे टिपिकल एंट्रीज और एडजस्टमेंट है। ये सम थोड़ा आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली करना पड़ेगा। ये सम के अंदर में आपको ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है। एक रूल जो ओल्ड रेशियो के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ ओल्ड रेशियो इज़ नॉट गिवन, हेंस इट विल बी इक्वल। अगर जब भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड, न्यू रेशियो गिवन है, दैट इज़ 4:3:3। तो न्यू रेशियो तो दे दिया हमको, तो वो हो गया 4:3:3। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे मिलता है, तो सेक्रीफाइसिंग अपना वर्किंग नोट 1 का काम ही है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढो। वो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आस्था, आना और सोनू, ओल्ड रेशियो 1/2 क्योंकि 2 पार्टनर थे पहले, माइनस 4/10। तो वैसे ओल्ड रेशियो निकाला तो ये सेक्रीफाइस करे 1/10, ये सेक्रीफाइस करे 2/10। इसका भी एक बार निकाल ही लेने का, तो 0 माइनस ये माइनस में, तो ये गेन करें। इन शॉर्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे लिए कितना आ गया, 1:2। तो ये 3 पार्टनर का काम हो गया, 1, 2 और 3। यहाँ पे वर्किंग नोट 1 ख़त्म होता है। अब हमारी बारी आती है वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 के अंदर में हम लोग को क्या करना है, सोनू शेयर ऑफ गुडविल। अब जब भी टोटल गुडविल दी हो तो इनटू हम लोग जो सी पार्टनर है, सी का मतलब कौन हो गया, सोनू। सोनू का शेयर कितना हो रहा है, 40,000 टोटल गुडविल दी है, इनटू सी का हिस्सा है 3/10। तो टोटल सोनू को गुडविल के कितने रुपए लाने थे, 20,000। ठीक है, तो बट सोनू के पास पैसा कम था, तो आउट ऑफ 12,000 सोनू ब्रॉट ओनली 7,200 गुडविल इन कैश। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट में गिवन है, फर्स्ट या सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर में। तो हम तो सोनू को बोलेंगे भाई सोनू तुझे कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 12,000 रुपये। उसमें से सोनू कितना लेके आई है, 7,200 लेके ही आई है। तो बाकी का जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग विल बी टेकन फ्रॉम सोनूज कैपिटल। ये सी का मतलब कौन हो गया, सोनू के कैपिटल में से पैसा ले लेंगे। इन शॉर्ट 12,000 7,200 कैश अकाउंट में डालेंगे एंट्री, और बाकी का 4,800 जो बच गया वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बांटेंगे ये भी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये भी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कौन कौन बांट लेगा, ए और बी। ठीक है, उसी के नीचे कैपिटल अकाउंट में वापस से ए और बी में ये अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वर्किंग नोट नंबर 3 तो आप सबको पता है, ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड इन ओल्ड रेशियो। और ये हम लोग ओल्ड गुडविल जो दी हुई है बैलेंस शीट में ऑलरेडी, उसको क्या करेंगे, डेबिट में डाल देंगे। किसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये वर्किंग नोट आपको बनानी ही बनानी है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 9। एडजस्टमेंट तो आपने समझ ही लिए होंगे। अब एडजस्टमेंट समझने के बाद, अरे वर्किंग नोट 1, 2, 3 तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट 1, 2, 3 का इफेक्ट अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। उससे पहले आपको क्या क्या एंट्री करनी है, बैलेंस, दोनों पार्टनर का बैलेंस आपने लिख दिया होगा, कैश अकाउंट का बैलेंस लिख दिया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व आता है, बट जनरल रिजर्व गिवन नहीं है तो डैश। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आता है, बट उसका एडजस्टमेंट है इसलिए अभी इसको कुछ नहीं किया। और एक और आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बट उसका भी एडजस्टमेंट है। फिर इधर एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एसेट साइड में ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो हमारे लिए ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में लिखा होता है तो क्रेडिट साइड में आएगा, एसेट साइड पे लिखा है इसका मतलब लॉस है, तो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओल्ड गुडविल वर्किंग नोट 3 में हमने पढ़ा था, वर्किंग नोट 3 के अंदर में ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। अब अपन स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट 1 के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। 80,000 कैपिटल के नाम पे सोनू लेके आएगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और सोनू के कैपिटल अकाउंट में आके हम कितना रुपया लिखेंगे, 80,000। एक क्रेडिट की इफेक्ट, कैश बॉक्स में पैसा आ गया बिजनेस में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें सोनू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 80,000। एक डेबिट एक क्रेडिट। सोनू गुडविल के भी कितने रुपए लेके आई है, 7,200, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय
प्रीमियम फॉर गुडविल। सोनू गुडविल के कितने रुपए लेके आई है 7200, जो ए और बी दोनों ही बांट लेंगे। और कौन से रेशो में बांटेंगे, तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, अरे सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। गुडविल का जो भी पैसा आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा, तो 2400 और 4800। ये ओल्ड रेशो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है दैट इज 1:2, हमने वर्किंग नोट 1 के अंदर में निकाला हुआ है, ठीक है। बट टोटल गुडविल का शेयर जो वर्किंग नोट 2 में पूरा समझा है, टोटल गुडविल सोनू को लाना था 12,000, उसमें से 7200 तो कैश में आ गया। बाकी का हम पैसा कहाँ से लेंगे, तो बाकी का पैसा ए और बी सोनू के कैपिटल अकाउंट में से ले गए। बाकी कितना बचा था 4800 ए और बी बांट ले गए 1600 और 3200 करके। और सोनू के पास में कैपिटल में तो 80,000 था ही, तो 80,000 में से 4800 तो सोनू दे ही सकती है, तो यहाँ से 1600 रुपये जाएंगे और 3200 चले जाएंगे। किसके किसके पास जा रहे हैं 2, 1600 हमने किसको दिए, आस्था कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आहना कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ सकता, या जितना पैसा कैपिटल में नहीं ले आ रहे, कैश में नहीं लेके आ सकता, कौन सा वाला पैसा गुडविल का, तब हम लोग उसका पैसा कहाँ से कम करेंगे, कैपिटल अकाउंट में से कम करेंगे। ये एक चीज़ ध्यान रखिए। फिर वर्किंग नोट 2 न्यू रेशो दिया है, तो न्यू रेशो तो हम लोग ने ऑलरेडी सेक्रीफाइस ढूंढने के लिए निकाल दिया। गुडविल, तो गुडविल 40,000 टोटल दी थी, फिर इंटू सी का शेयर किया था 3/10, तो 12,000 टोटल गुडविल मिल गई थी। फिर इसके बाद कौन सा दिया, वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व, कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 3200। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कर के लिए हमने टोटल कितने रुपए साइड पे रखे थे, 4800 रुपीज साइड पे रखे थे। उसमें से क्लेम कितने रुपए का आ गया, 3200 की हमारी लायबिलिटी हो गई, यानी जो बच गया वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। कितना बच गया 1600, समझ में आया। तो ये 1600 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जाएंगे, ठीक है। और कौन से रेशो में जाएंगे, ओल्ड रेशो में। और ये एडजस्टमेंट ही नहीं होता, वर्कर का कोई कंपेंसेशन होता ही नहीं, तो पूरा 4800 डिवाइड हो जाता, आधा आधा 2400। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल 4800 में से सिर्फ 3200 देने हैं, तो कितने नहीं देने 1600, तो वो कौन से रेशो में जाएगा, वो चला जाएगा इन ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, तो ओल्ड रेशो हमारे पास है इक्वल। अब आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट सबसे काम का एडजस्टमेंट। आना मतलब बी पार्टनर विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 19,200, यानी इन्वेस्टमेंट हमने सोचा बाहर नहीं बेचना है, आना बोलती है मुझे दे दो, मैं अच्छा पैसा देने के लिए रेडी हूँ। तो पहले अपन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है 20,000, तो हमने लिखा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 माइनस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे डेटर माइनस बी दिया होगा। अब इन्वेस्टमेंट तो अपन बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 1600, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,400। ये 18,400 आना ने बोला मुझे दे दो, मैं तो पार्टनर हूँ और जो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसमें मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो आना ने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में ले लिया, टेक ओवर कर लिया, यानी ड्रॉइंग्स कर लिया। बोला कि मेरा इतना सारा पैसा बिजनेस में लगा है, मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो। तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट दे दिया। कितने रुपए में आना इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है 19,200, यानी बिजनेस को तो फायदा हो गया, इंक्रीज हो गई वैल्यू। कितने रुपए से इंक्रीज हो गई 800 रुपये से। इसका मतलब टोटल 19,000 इसकी वैल्यू 19,200 हो गया। इनकम हो गया। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, पार्टनर लोगों को, इन्वेस्टमेंट के केस में पार्टनर लोगों को फायदा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। कितना कितना 400। वैसे इस 800 रुपये को तुम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकम हो रही है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बट इन्वेस्टमेंट का जब भी इनकम होगा, ये लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक फॉलो करती है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। एक ये दो एडजस्टमेंट पे खास ध्यान देना है, ठीक है। बट
अभी भी एक सम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आना ने टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आना कैपिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट वो लेके चली गई। तो बिजनेस में अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। और ये इन्वेस्टमेंट अब किसका हो गया? आना का। तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और आना के लिए ड्रॉइंग्स 19,200 का। इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट तो चला गया था, इसलिए इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू 0 होनी थी। इन्वेस्टमेंट वैसे 20,000 का था, उसकी रिजर्व यानी हमको पता ही था 1,600 रुपये का नुकसान होगा। तो इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 18,400। आना बोल रही मुझे कितने में दे दो? 19,200। इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई। जो इनकम होती है वो अपने लिए कहाँ पे जाएगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और फाइनली आना कैपिटल लेके चली गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 0 करनी ही पड़ेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो करके रखा था उस पर अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने रुपए मिलना बाकी है? 2400। और इसकी दूसरी इनकम यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2400। फिर नेक्स्ट एक्सेप्टेड बिल्स पेबल 2000, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया। तो हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं हमारे पास पुराना कोई बिल्स पेबल है क्या? तो बिल्कुल है हमारे पास। कितने रुपए का बिल्स पेबल है? 6000 प्लस एक्सेप्ट किया 2000 रुपीज़ का, तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। बट ये बिल पेबल आया कहाँ से? तो विच वॉज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ने हमको दे दिया। ठीक है, तो टोटल बिल्स पेबल कितने के हो गए? 8000। और क्रेडिटर ने दे दिया तो क्रेडिटर उतने से कम हो जाएगा। हमारे पास क्रेडिटर कितने के हैं? 12,000 रुपये के। उसमें से ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? बिल्स पेबल में। कितने रुपए ट्रांसफ़र हो गए? 2000। तो क्रेडिटर कितने का हो गया? 10,000। तो इन दोनों की इफेक्ट कहाँ पे रही? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुआ जिससे बिल्स पेबल बढ़ गया, और क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि उसने बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर ने बोला मैं बिल साइन करके दे देता हूँ, आप बिल वाले के पास चले जाओ, तो इसलिए बिल पेबल बढ़ गया और क्रेडिटर कम हो गया। फिर क्या बोला? बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी दी है? 40,000। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू, यानी 20% ऑलरेडी लेस दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, दो टाइप की वैल्यू होती है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू इज 20% लेस और किससे? मार्केट वैल्यू। तो किसको 100 अज्यूम करें? तो बेटर ऑप्शन रहेगा इसको 100 अज्यूम करते हैं। ये 20% कम है, तो 100 से 20% कम यानी 80 है, और ये 80 जो बुक में दी होती है वो तो बुक वैल्यू होती है, और वो बुक वैल्यू कितनी दी है? 40,000, यानी बुक वैल्यू 40,000। तो मार्केट वैल्यू कितना? तो क्रॉस चेक करो, इनटू दिस डिवाइड बाय ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 50,000। अल्टीमेटली लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू है 50,000, तो इंक्रीज कर दो 10,000 रुपये से, और आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। बुक वैल्यू ऑलरेडी 20% लेस है, इसका मतलब मार्केट में तो ज़्यादा ही होगी। समझ में आया? तो 100 की जगह ये 80 है, 80 इज इक्वल टू 40,000, तो 100 इज इक्वल टू कितना? फिर आगे लास्ट, आवर आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड तो कहीं पे नहीं लिखा है। पेड 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने अगले साल का इंश्योरेंस, तो वो अपने लिए एसेट, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया हम लोगों ने? तो 4800 रुपीज़ एडवांस। एक तो हमने प्रीपेड यानी एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया, और दूसरी एंट्री अगले साल तो हमें कम पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4800। वैसे अपन ऐसे कोई भी एक्सपेंस होता है उसमें से प्रीपेड माइनस करते हैं, बट यहाँ पे माइनस शो करने के लिए इंश्योरेंस में से माइनस करते हैं ना, बट माइनस करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, इसलिए हम लोग ने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। फिर अब हमारी बारी आ गई नो चेंज वाले की। गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अब प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 32,000 का लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट हो गया,
फिर इसके बाद क्या है डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के हैं हमारे पास? डेटर्स है 25,200, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? स्टॉक। तो हम स्टॉक भी लिख देंगे। स्टॉक कितने का है? तो स्टॉक है 14,400 का। उसके बाद हमारे पास क्या क्या दिया? कैश, वो तो वहाँ लिख दिया। एडवर्टीजमेंट हो गया, P&L हो गया। अब लाइबिलिटी साइड पे आता है। लाइबिलिटी साइड के अंदर में हमारे पास क्या क्या दिया? कैपिटल लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PF। प्रोविडेंट फंड कितने रुपए से है? तो प्रोविडेंट फंड इज फॉर ₹6400। बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व की तो कोई एंट्री आई ही नहीं है, तो बैड डेट रिजर्व को एज इट इज़ यहीं पे पड़ा रहने देते, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का हो गया, बिल्स पेबल हो गया। अब हमको क्या करना है? सम को टैली करना पड़ेगा। सम टैली करने के लिए हमको टोटल करना पड़ेगा। टोटल 17,200, एक लैंडेड बिल्डिंग की एंट्री रह गई थी, तो 17,200 को डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर के अंदर में इक्वल रेशो में। तो इक्वल रेशो में अगर बांटते हैं हम लोग तो 17,200 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो 8600 आएगा। तो दोनों पार्टनर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर कितना आएगा? 8600। टोटल किया, सी पार्टनर का टोटल 80,000, यहाँ पे भी हम लोग को 80,000 लिखना पड़ेगा। उसमें से 4800 माइनस हो जाएगा, 1600 और 3200, तो यहाँ फाइनल बैलेंस आएगा 75,200। फिर वैसे इधर टोटल करना पड़ेगा 76,000 प्लस 800 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 8600, तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 89,800। उसमें से माइनस करते हैं 3600 माइनस 4200, तो यहाँ बैलेंस बचेगा 82,000। फिर वापस इधर से टोटल 46,800 प्लस 800 प्लस 4800 प्लस 3200 प्लस 400 प्लस 8600, तो इधर का टोटल 64,600। एक बैलेंस को रेक्टिफाई कर लीजिए, मैंने गलती से बैलेंस गलत लिख दिया था, बट बैलेंस को आप रेक्टिफाई करोगे और फिर आप इसका टोटल करते हैं, तो टोटल करने पे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 48,400 प्लस 800 प्लस 4800 प्लस 3200 प्लस 400 प्लस 8600, तो इधर साइड का टोटल आ जाएगा दैट विल बी 66,200। 66,200 में से आप माइनस कर दो 1600 माइनस 2000 माइनस 4200 माइनस 19,200, तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा 39,200, और इधर साइड का टोटल हो जाएगा 66,200। ये सारे के सारे बैलेंस किधर जाएंगे? तो इस साइड आ जाएंगे, तो इस बैलेंस पे आके लिखोगे 39,200 प्लस 82,000 प्लस 75,200, तो फाइनली हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,96,400। फिर 196,400 प्लस 3,200 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 6,400 प्लस 8,000, तो इधर का टोटल आ जाएगा 2,32,000, ठीक है। और यहाँ का टोटल अब चेक करते हैं अपन, यहाँ का टोटल अपन 50,000 प्लस 32,000 प्लस लेटर्स प्लस 14,400 प्लस 103200 प्लस 2400 प्लस 4,800, तो यहाँ का टोटल ये एग्जैक्ट आ गया 2,30,000। तो यहाँ पे फाइनली सम खत्म होता है। मेन चीज़ आपको कहाँ पे गड़बड़ होगी, एक तो जो सोनू कैप जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो एक एंट्री यहाँ करी और एक यहाँ पे, मैंने सिर्फ यहाँ पे करके भूल गया था, इससे 7200 लास्ट में कर दी। और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला जो पॉइंट था, उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 20,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 18,400, और सोनू लेके जा रहे हैं 19,200 में, तो 800 रुपये का फ़ायदा। इन्वेस्टमेंट जब भी रीवैल्यूएशन होता है या कोई लेके जाता है और इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नुकसान होता है तो उधर जाएगा, ठीक है। फिर बाकी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट समझ में आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस समझ में आ गया, क्रेडिटर का पैसा बिल्स पेएबल में ट्रांसफ़र हो गया। बाकी तो सम जैसे ट्रांसफ़र करते, जैसे शिफ्ट करते वैसे ही करना।